बारिश और हमारी पढ़ाई। झमाझम आषाढ़ बरस रहा था। जेठ की गर्मी धूप से तपी धरती अब पानी से तृप्त हो गई थी। मौसम में ठंडक तो नहीं कह सकते क्योंकि एक अजीब सी उमस वाली चिपचिपी गर्मी होने लगी थी। लगातार पानी बरसने से घर आंगन दुआर धुल गए थे। पेड़ों के पत्ते धुले नहाए से नए नए लगने लगे थे। पेड़ों की पत्तियों पर रुकी बारिश की बूंदों को हम डालियां पकड़कर हिलाकर नीचे गिराते थे और जब बूंदें हमारे चेहरे पर हाथ पैरों पर गिरकर हमें भिगोती थी तब हम सब अपने मित्रों संग उछल उछल कर खुश होते, ताली बजाते थे। इसी उमस भरी बारिश में हमारे स्कूल खुल जाते थे। नई नई कॉपी किताब बस्ता कपड़े पेन जैसे हमें हमारे स्कूली साथियों को दिखाने के लिए कितना कुछ होता था। नई क्लास, नए मित्र, नया क्लासरूम, नई क्लास टीचर संग हमारे मन में खूब सारी फूटती नई उमंगें होती थी। सुबह उठकर साइकिल पोंछकर चमकाते, एक दिन पहले ही ड्रेस धोकर प्रेस करके रख देते थे। सुबह तैयार होकर स्कूल जाने की खुशी में मानो भूख ही नहीं लगती थी। जल्दी जल्दी भिंडी की हरी तरकारी संग गर्म गर्म फुलके संग कुछ निवाले गटकते और बाकी टिफिन में रख लेते हैं। हाँ, रोटी तरकारी के साथ साथ आम का अचार रखना नहीं भूलते थे। स्कूल के गेट के आगे पानी खड़ा होता था और साइकिल के आने जाने से अच्छा खासा दहला कीचड़ हो जाता था। उस दहले के बीच में चपरासी काका ईंट के टुकड़े रख देते थे जिस पर पैर रखकर हम सब आते जाते थे। स्कूल से आकर कपड़े बदलते, कुछ खा पी कर बस्ता खोलकर कॉपी निकालकर स्कूल में रफ पाठ फेयर कॉपी में सुंदर सी राइटिंग बनाकर सजा कर लिखते। सब विषयों का पाठ जब लिख लेते तब थोड़ी देर इधर उधर खेलने निकलते और फिर रात का भोजन करने के बाद लैंप जलाकर स्कूल में पढ़े पाठ को पढ़कर दोहराते। बीच बीच में बत्ती आती जाती रहती थी तो लैंप की रोशनी कम ज्यादा करते जाते थे। रोशनी पाकर कहीं से उड़कर आकर पतंगा तंग करता, उसको एक कटोरी के नीचे ढांक कर काबू पाते और फिर पढ़ने में तल्लीन हो जाते थे। स्कूल जाते समय खुद को बारिश से बचाकर जाते लेकिन घर लौटते समय बस्ते की किताबों को पन्नी में रखते और फिर भीगते, नहाते, शोर मचाते सड़कों पर मस्तियां करते घर आते थे। उस समय सुविधाएं कम थी लेकिन कसम से सुख बहुत था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। धन्यवाद।